हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन होते हैं जो हमारे लॉजिक पर यानी कि कंडीशन के बेस पर काम करते हैं। अभी मान लेते हैं कि अगर मुझे किसी का रिजल्ट चेक करना हो तो यहाँ पर रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट डिपेंड करता है हमारे मार्क्स पर या परसेंट पर। और ये सारे लोग जानते हैं कि हमारे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में या NDALIT के कोर्स में हमारे सभी जगहों पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग या नंबर अलग अलग रखे जाते हैं। तो अगर हम बात करें यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग तो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे नंबर 33 या उससे ऊपर हो जाते हैं तब हम पास हो जाते हैं, और अगर 33 से कम रहते हैं, 32 हमारे नंबर रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा फेल रिजल्ट में शो होने लगता है। तो इसी को लेकर आज हम सीखेंगे इफ़ फंक्शन के बारे में। इफ़ फंक्शन है, इसके साथ में हम एंड फंक्शन सीखेंगे, और फंक्शन सीखेंगे, और नॉट फंक्शन का यूज़ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारे जो 4 तरीके के फंक्शन हैं इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ये लॉजिकली वर्क करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सीखने में भी मज़ा आने वाला है। तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के लिए, और एक एक करके इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये फंक्शन हमारे वर्क करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर अगर 32 नंबर हैं, या मुझे वोटर नॉन वोटर के लिए निकालना हो, मार्क्स के लिए निकालना हो, तो उसके लिए हम फंक्शन लगाते हैं इफ़। यहाँ पर लगाएंगे हम इक्वल इफ़ लगाने के बाद सबसे पहले हम वैल्यूज़ को देंगे। हम कहेंगे अगर ये वैल्यू, इफ़ का मतलब होता है यदि, तो हम कहेंगे यदि ये जो वैल्यू है जो मैंने सेलेक्ट की है, यदि ये वैल्यू कम हो जाती है, ये देखिए ये जो सिंबल होता है ये हमारा लेस देन के लिए होता है। हम लेस देन नहीं लगाकर हम ग्रेटर देन का भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाती है, या हम बोलेंगे ये वैल्यू हमारी कम हो जाती है। अगर कम हो जाती है, कितने से कम हो जाती है? 33 से। अगर ये वैल्यू हमारी 33 से कम हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें वहाँ पर शो होना चाहिए कि ये कम होने पर फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर लिख कर के आ जाएगा फेल, कॉमन लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉमा, और वरना यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा पास आ जाता है। तो इफ़ हमारे जो मार्क्स हैं कम हो जाते हैं 33 से, लेस देन 33 से, देन शो होगा हमारा फेल, अदरवाइज शो हो जाता है पास। एंटर प्रेस करेंगे तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर फेल शो हो रहा है। अगर इनके मार्क्स हैं 16 तो फेल शो हो रहा है। अगर इनके मार्क्स हैं हमारे 32.9 भी हैं, 32.8 भी हैं, तब भी यहाँ पर शो होता है फेल। और जैसे ही इनके नंबर 33 आएंगे तब ये पास हो जाते हैं, या 33 से ऊपर मैं इनके नंबर कितने भी कर देता हूँ तो यहाँ पर पास ही होता रहेगा। तो इतनी बात क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर वोटर नॉन वोटर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम इसको एज ले लेते हैं, और एज के बाद यहाँ पर हम रिजल्ट देखेंगे कि ये वोटर हैं या नॉन वोटर हैं। वोटर के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो ये होती है कि हम लगाएंगे यदि ये जो एज है वोटर होता है 18 से नीचे वाला। अगर हम कहेंगे अगर ये एज कम हो जाती है 18 से, तब यहाँ पर लिख कर आ जाए नॉन वोटर, वरना यहाँ पर अदरवाइज लिख कर आ जाएगा वोटर। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब यहाँ पर नॉन वोटर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 वैल्यू है, 15 पर भी नॉन वोटर है, 10 पर भी नॉन वोटर है, और जैसे ही मैंने इनकी एज कर दी है 20 तो 18 से ऊपर है, तो यहाँ पर लिख कर आ जाता है वोटर। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इफ फंक्शन किसी कंडीशन के बेस पर काम करेगा। कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट या फॉल्स होने पर अदर स्टेटमेंट को शो करता है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे एंड फंक्शन की। एंड फंक्शन का काम होता है जहाँ एक नहीं दो नहीं, हम मल्टी कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। मल्टी कंडीशन में जैसे हम लोगों ने देखा होगा कंपटीशन के एग्ज़ाम में या यूपी पुलिस में हम कोई भी फॉर्म वगैरह भरने जा रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं। हमने एक एज कंडीशन मानी है और एक एजुकेशन को कंडीशन माना है। यहाँ पर हमें देखना है एलिजिबल, कि जो भी बंदा यहाँ पर फॉर्म भरने आएगा वो सबसे पहले देखेगा कि वो इस क्राइटेरिया में आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए एज, एजुकेशन यहाँ पर लगाएंगे हम इक्वल एंड ब्रैकेट ऑन। सबसे पहले लॉजिक पर हमने कहा जो एज है वो ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए 18 की, कॉमा यहीं पर हमने क्या किया, ये जो एज है वो कम या बराबर होनी चाहिए 25 के। इसके अकॉर्डिंग मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एज है वो 18 से 25 तक ही हो, 18 से कम ना हो और 25 से ऊपर ना हो। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन का यूज़ किया है, और कॉमा लगाकर हमने कहा एजुकेशन जो है वो ज़्यादा या बराबर होनी चाहिए 10 के। 10 से एजुकेशन कम नहीं होनी चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर फॉल्स लिख कर आ रहा है, इसी को हम चेंज करके देखते हैं। एज इन्होंने कहा 20,
एजुकेशन इन्होंने कहा है 12, तो इस अकॉर्डिंग एलिजिबल है, तो यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर ट्रू लिख कर आता है। अगर एज का क्राइटेरिया ज़्यादा हो जाएगा, 26 कर देते हैं, तो यहाँ पर फॉर्म नहीं पड़ेगा, या एज का क्राइटेरिया कम है, 17 है, तो भी यहाँ पर हम फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। साथ में उन्होंने कहा हमारी 23 एज है, फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पर ट्रू आ रहा है, लेकिन इनकी एजुकेशन 9 है, तो भी हम यहाँ पर फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर जो एंड फंक्शन है ये बताता है कि सारी कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, तब भी यहाँ पर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ और फंक्शन की, तो और फंक्शन का काम होता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर हमारा काम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर और लगा दिया है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। ट्रू आने का रीज़न ये है क्योंकि एज 18 से ऊपर है, जहाँ एक कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। इसी फंक्शन को हम दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स पूछा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पर 3 कंडीशन में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाती है, और फंक्शन का काम होता है जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें से अगर एक ट्रू तो ट्रू आएगा, अगर सब फॉल्स तो फॉल्स आएगा। यहाँ पर हमने लगाया है इक्वल और ब्रैकेट ऑन लॉजिक। हमने कहा अगर कंप्यूटर बराबर हो जाता है CCC के, एक कंडीशन मैंने कहा या तो कंप्यूटर हमारे पास CCC होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स, कॉमा फिर हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और कहा या तो ये हमारे पास होना चाहिए DCAA, कॉमा या मैंने कहा ये बराबर होना चाहिए ADCA के, डबल इन्वर्ट कॉमा में ADCA डबल इन्वर्ट कॉमा क्लोज। तो अगर इन 3 में से कोई भी एक कोर्स है तो कंडीशन ट्रू, और कंडीशन ट्रू होगी तो हम एलिजिबल हो जाते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, अभी फॉल्स है, हमने कहा CCC है हमारे पास, तब यहाँ पर देख सकते हैं सही है, फॉर्म भर सकते हैं। ADCA है, ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। DCAA है, ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तुमने कहा हमारे पास PGDCA है, ना कि ADCA है, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि हम फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि कंडीशन में सिर्फ 3 का ही ऑप्शन था। तो 3 में से कोई एक है तो हम फॉर्म को भर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट। नॉट का काम होता है ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू रिटर्न करता है। ट्रू को फॉल्स रिटर्न करने का मतलब है यहाँ पर हमने एक नंबर लिया हुआ है और यहाँ पर हम कंडीशन को चेक कराते हैं इक्वल, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नॉट, और हमने कहा अगर ये नंबर हमारा कम हो जाता है 100 से ब्रैकेट क्लोज। अभी देख सकते हैं नंबर में हमारा 0 है, कोई भी वैल्यू पड़ी हुई नहीं है, तो इसका मतलब 0 हमारा छोटा है 100 से, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर यहाँ पर रिटर्न होता है फॉल्स, क्योंकि मैंने बोला था ये थोड़ा सा अपोजिट चलता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू रिटर्न करता है। यहाँ पर अगर वैल्यू मैंने दी 100 से 100 से ऊपर कर देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो इफ़ कंडीशन के होने और ना होने पर स्टेटमेंट देता है, एंड सभी कंडीशन के ट्रू होने पर ट्रू, एक के फॉल्स होने पर फॉल्स, और किसी भी एक के ट्रू होने पर ट्रू, सभी के फॉल्स होने पर फॉल्स, और नॉट ट्रू होने पर फॉल्स और फॉल्स होने पर ट्रू को रिटर्न करता है। तो इसी को लेकर हमारे इस वीडियो में लॉजिकल फंक्शन कंप्लीट होते हैं।